जगन्नाथ भिखारी बनकर आए। पुरी की एक तंग गली में रहने वाली बूढ़ी औरत थी गौरी माँ। छोटा सा घर, टूटी दीवारें और चूल्हे में जलती हुई आखिरी लड़की। उसका कोई अपना नहीं था। पति सालों पहले चले गए, बेटा शहर छोड़कर कभी लौटा ही नहीं। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, उसकी भक्ति। हर सुबह वो उठती, नहा धोकर एक थाली में थोड़ा सा चावल रखती और दूर देखते जगन्नाथ मंदिर के शिखर की ओर देख कहती, नाथ, आज भी आपके लिए भोग है। वो मंदिर तक नहीं जा सकती थी, कमज़ोर पैर, कांपता शरीर, इसलिए वो बस आसमान की ओर देख कर ही भगवान को भोग लगा देती। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे अम्मा, भगवान आसमान से उतरकर खाएंगे क्या? वो बस मुस्कुरा देती, उन्हें रास्ता आता है। एक दिन हालत और भी खराब हो गई। घर में सिर्फ मुट्ठी भर चावल बचे थे। पड़ोसन ने कहा, अम्मा, आज मत चाहना भोग, खुद खा लो। गौरी माँ धीरे से सिर हिलाया, अगर मैं खा लूँगी तो उन्हें क्या दूँगी? उसने भी आखिरी चावल उबालकर एक छोटी सी कटोरी में रख दिए, दिया जलाया, हाथ जोड़कर बोली, नाथ, आज बस इतना ही है। उसकी आंखें भर आई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गौरी माँ ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक दुबला पतला भिखारी खड़ा था, फटे कपड़े, बड़ी बड़ी आँखों और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो बोला, माँ, बहुत भूखा हूँ, कुछ मिलेगा? गौरी माँ छिटक गई। अंदर रखा आखिरी भोग उसकी आँखों के सामने घूम गया। कुछ पल के लिए मन डगमगाया, ये तो मैं भगवान के लिए रखा है। लेकिन अगले ही पल उसने कटोरी उठाई और भिखारी के हाथ में दे दी। हे भगवान, ये भगवान का है, इसलिए तुम्हारा है। भिखारी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुरा दिया। वो वहीं बैठकर खाने लगा। हर निवाला ऐसे खा रहा था जैसे बहुत दिनों से भूखा हो। खाना खत्म करके उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आज बहुत तृप्ति मिली, और बिना कुछ बोले चला गया। उस रात गौरी माँ भूखी ही सो गई। पेट में जलन थी, लेकिन दिल में शांति और बुदबुदाई। नाथ, आज भोग किसी भूखे को दिया, गलत तो नहीं किया। आँख लगते ही उसको सपना आया। वो एक विशाल मंदिर में खड़ी थी, चारों तरफ रोशनी, शंख की ध्वनि और सामने सिंहासन पर बैठे भगवान जगन्नाथ। लेकिन आज कुछ अलग था। भगवान मुस्कुरा रहे थे। गौरी माँ घबरा गई। नाथ, माफ़ करना, आज आपको भोग नहीं दे पाई। तभी भगवान हंसे, अरे माँ, आज तो मैंने सबसे स्वादिष्ट भोजन खाया। गौरी माँ चौंक गई, लेकिन मैंने तो भिखारी को दे दिया। भगवान बोले, वो भिखारी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान आगे बोले, तुम रोज मुझे आसमान से ढूंढती थी, आज मैंने सोचा जरा धरती पर जाकर खा लूं। गौरी माँ की आँख खुली। सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ रही थी। उसका पेट अभी भी खाली था, लेकिन दिल भरा हुआ था। वो धीरे उठी और आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। उस दिन उसने भोग नहीं चढ़ाया, बस हाथ जोड़कर कहा, आज समझ गई, आप कभी कहीं नहीं जाते, बस रूप बदल लेते हैं। उसी दिन के बाद गौरी माँ कभी अकेली नहीं गई, क्योंकि उसे पता चल गया, भगवान मंदिर में नहीं, भूखे पेट सच्चे दिल में रहते हैं।